नमस्कार दोस्तों और भाइयों बहनों। हम आज अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर देखते हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी रही? तो यह रही 2.07%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो यह सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2025 तक कितना है? तो यह जो है 698.26 अरब रुपए है। अगला क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितनी वृद्धि के साथ बढ़ा? यह जो बढ़ा 4.03 अरब। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी जी ने सितंबर 2025 में कितने राज्यों का दौरा किया? तो यह 5 राज्यों का दौरा किए। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी के इस दौरे में किन राज्यों का समावेश था? तो यह मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीएम मोदी ने कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया? तो यह कुल 9 ट्रेनों का शुभारंभ यह कुल 3 ट्रेनों का शुभारंभ किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। पीएम मोदी जी ने कितनी राशि की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो यह जो किया 71,850 करोड़। बीच करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। पीएम मोदी ने किस राज्य में अशांति पीड़ितों से मिलने का कार्यक्रम रखा? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो यह खाद्य पदार्थों की कीमतों पर। इसका सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन, खुदरा महंगाई दर किस सूचकांक से मापी जाती है? तो यह नापी जाती है सीपीआई। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार किस वर्ष दर्ज किया गया? तो ये 2025 में। प्रश्न नंबर 13। भारत का नया उपराष्ट्रपति किस गठबंधन से है? तो यह है एनडीए गठबंधन से। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत का कौन सा स्थान शामिल है? तो यह जो है मराठा सैन्य परिदृश्य स्थान शामिल है। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। कह रहा है मराठा सैन्य परिदृश्य को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह सांस्कृतिक धरोहर। इसका सही जवाब है बी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने हाल में 2025 में कुल कितने नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा? तो यह कुल 26 स्थल को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। भारत ने हाल ही में किस देश को बाढ़ की चेतावनी दी? इसका सही जवाब है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। भारत पाक बाढ़ चेतावनी किस प्रकार का संवाद है? यह राजनयिक संवाद है। बी इज करेक्ट आंसर। खुदरा महंगाई के लिए आधार वर्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब है 2011-12। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों में कौन सा क्षेत्र महंगाई में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो यह खाद्य पदार्थ सबसे अधिक प्रभावित हुआ। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आप पढ़ेंगे। फिच ने 2025 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान कितना लगाया? तो यह 2.4% लगाया। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। दो हजार 22। अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में किस मुद्दे पर बातचीत होने लगी? तो यह व्यापार संबंध पर बातचीत होने लगी, यह होने वाली है। ठीक। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं 23। 23 क्या कह रहा है? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यह डोनाल्ड ट्रंप है। बीच करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24। अमेरिका और भारत की संभावित व्यापार वार्ता किसके नेतृत्व में होगी? तो ये इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। ये इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान किस वर्ष एफवाई के लिए बढ़ाया? तो ये एफवाई 2026। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संवाद किस मुद्दे पर हुआ? तो इसका सही जवाब है बाढ़ चेतावनी। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। फिच ने वैश्विक विकास दर बढ़ाने का मुख्य कारण किसे बताया? तो चीन और यूरोप में सुधार का सही जवाब है बीच करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह पेरिस में है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। सितंबर 2025 तक किस देश का जीडीपी अनुमान सबसे तेज बताया गया? तो यह जो है भारत का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सितंबर 2025 में वैश्विक व्यापार की
सबसे बड़ी चुनौती क्या बताई गई? तो यह अमेरिका की आर्थिक मंदी। प्रश्न नंबर 31, G20 का 25वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह ब्राजील में है। प्रश्न नंबर 32, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा किस महीने में होगी? तो यह अक्टूबर में होगी। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। सितंबर 2025 में कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ? तो यह जो है मराठा सैन्य परिदृश्य, सॉरी, मराठा सैन्य परिदृश्य। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 34, खुदरा महंगाई दर मापने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो यह है सांख्यिकी मंत्रालय। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 2016 में। प्रश्न नंबर 37, क्या कर रहा है देखते हैं। एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यह कुल 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य आरबीआई ने कितना तय किया है? तो यह जो तय किया है 4% ±2%। इसका सही जवाब है 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 37 हो गया। प्रश्न नंबर 38, फिच रेटिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लंदन में है। सितंबर 2025 तक भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 40, भारत का सबसे बड़ा आयात क्षेत्र कौन है? तो जो भारत का सबसे बड़ा आयात क्षेत्र कच्चा तेल है। प्रश्न नंबर 41, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास रखा जाता है? तो यह आरबीआई के पास रखा जाता है। प्रश्न नंबर 42, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाशिंगटन डीसी है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाशिंगटन डीसी। प्रश्न नंबर 44, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनीवा। इसका सही जवाब है जिनेवा। प्रश्न नंबर 45, आरबीआई का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1935 में हुआ। इस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 को यह हुआ था। प्रश्न नंबर 47, यूनेस्को का गठन कब हुआ था? यूनेस्को का गठन जो हुआ था 1945 में हुआ था। प्रश्न नंबर 38,
48 देखते हैं, भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये अजंता की गुफाएं है। इसका सही आंसर है ए। ये 1983 में बनी। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 49। सितंबर 2025 में भारत का प्रमुख निर्यातक साझेदार कौन है? तो यह अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 50।